पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी, जैसे होल्डिंग टाइम हो गया था, स्पेस टाइम, स्पेस वेलोसिटी देखा था। अभी हमने बेसिक चीज़ देखा था कि रिलेशंस कुछ देखे थे, और रिलेशंस के अलावा हमने बैच रिएक्टर के लिए हम परफॉर्मेंस इक्वेशन या डिज़ाइन इक्वेशन भी डिराइव किए थे आइडियल बैच रिएक्टर के लिए। इस वीडियो में हम परफॉर्मेंस इक्वेशन या डिज़ाइन इक्वेशन डिज़ाइन करेंगे आइडियल मिक्स फ्लो रिएक्टर, जिसको CSTR बोलते हैं, और आइडियल प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए। तो मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए देखते हैं। इसमें मैंने कुछ टॉपिक और ले लिया, एक्स्ट्रा ऐड किया, जो पहले भी हम लोग कर चुके हैं। ये पहला है स्पेस वेलोसिटी, जिसको S से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेस टाइम जिसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्पेस वेलोसिटी होता है इसको 1/टाउ लिखते हैं, या टाइम इनवर्स में इसका यूनिट आता है, क्योंकि टाउ जो है इसका टाउ का यूनिट टाइम में होता है, तो इसका रेसिप्रोकल है, इसलिए टाइम इनवर्स हो जाता है। जैसे टाउ इक्वल टू 1/s होता है, इसको V/V0 लिखते हैं। ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है। वॉल्यूम मीन्स लीटर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मीन्स लीटर पर आवर। लीटर से लीटर कटेगा, आवर ऊपर जाएगा, तो V/V0 आवर में आ जाएगा। अब जो V0 होता है, हमने पिछले वीडियो में जो देखा था, V0 का वैल्यू होता है FA0/CA0। FA0 क्या होता है? मोलर इनलेट के लिए जो हम मोलर फीड रेट लेते हैं, मोलर फीड रेट वो है। CA0 जो है मोलर कंसंट्रेशन है। मोलर कंसंट्रेशन को हम लिखते हैं मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन मीन्स पर लीटर में कि हाउ मेनी मोल इन 1 लीटर, ओके। और FA0 हमारा मोलर फीड रेट है। फीड रेट को क्या लिखते हैं? मोल में हमारा फीड जाता है, रेट है तो हमारा टाइम होगा, टाइम, ठीक है। मोल से मोल कट जाएगा, लीटर ऊपर जाएगा, टाइम नीचे आएगा, तो लीटर अपन टाइम। ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है। लीटर अपन टाइम जो यहाँ लिखे थे, लीटर अपन टाइम, सेम लीटर अपन टाइम। तो टाउ का वैल्यू और क्या आ जाता है? V/इंटू V0 का वैल्यू FA0/CA0 रखेंगे, तो FA0 CA0 रखेंगे तो ऊपर चला जाएगा CA0। ये रिलेशन आता है। ये पिछले वीडियो हमने नहीं किया था, इसलिए इसमें कर लिया। अब हम पूरा का पूरा ध्यान देंगे, डिज़ाइन इक्वेशन या परफॉर्मेंस इक्वेशन निकालेंगे आइडियल मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहला एक फिगर बनाते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये हमारा एक CSTR है, इसमें हमारा फीड जा रहा है, प्रोडक्ट जा रहा है। फीड के कुछ कंपोजिशन लिखूंगा मैं, और प्रोडक्ट के भी कुछ कंपोजिशन मैं लिखूंगा। फीड का कंपोजिशन जैसे हमने ये FA0 था, हम इनलेट FA0 ले लेते हैं, मोलर फीड रेट। V0 ले लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। CA0 लेते हैं, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और दूसरा में हम इधर आउटलेट में लेते हैं, FA ले लेते हैं। आउटलेट का ये आउटलेट ये था हमारा फीड रेट था, मोलर फीड रेट। ये हमारा मोलर आउटलेट फीड प्रोडक्ट रेट हो गया, आउटलेट प्रोडक्ट रेट। FA हो गया। FA जैसे हम CA को लिखते थे, CA0 1 - XA, या मल्टीप्लाई करके CA0 - CA0 XA लिखते थे CA का वैल्यू। इसी तरह FA का वैल्यू भी इसी तरह आता है, FA0 1 - XA, या FA0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ सेम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमारा जो फाइनल, हमारा ये इनिशियल था हमारा इनलेट। आउटलेट में हमारा जो आएगा मोलर कंसंट्रेशन CA होगा, इसका वैल्यू CA0 1 - XA होगा, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे हमारा कन्वर्जन XA अगर 0 लेते हैं तो 0 होता है, क्योंकि इनिशियल में हमारा जब टाइम ही नहीं बीतता है तो हमारा वहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा XA जो फाइनल होगा, ये हमारा आएगा, कुछ ना कुछ आएगा जो कि हम XA में मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा जो कन्वर्जन है XA है, ये का टी टाइम बाद मानते हैं सब। अब हम सीधे सीधे हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन का मेन जो जनरल इक्वेशन होता है मटेरियल बैलेंस के लिए, उसको लिखेंगे। मटेरियल बैलेंस के लिए जो इक्वेशन होता है इनपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस डिसअपेरेंस मीन जो हमारा रिएक्शन में खर्च होता है रिएक्टेंट, और लास्ट होता है एक्युमुलेशन। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है, जितना डालेंगे उतना निकालेंगे, तो एक्युमुलेशन हमारा 0 आ जाएगा। हमारा केवल बचेगा इनपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस डिसअपेरेंस बचेगा। तो इनपुट हमारा हम FA0 डाल रहे हैं, FA0 डाल रहे हैं, आउटपुट हमारा FA निकल रहा है। डिसअपेरेंस होता है हमारा प्लस में -RA
माइनस आर ए होता पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, और वॉल्यूम भी ले लेंगे। यूनिट वॉल्यूम के लिए माइनस आर ए होता, वी वॉल्यूम के लिए हम भी ले लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे वॉल्यूम भी रखा है, ले रखा है, भी मान लेते हैं। और यहाँ पे आगे चलते हैं, इसको एफ ए का वैल्यू डाल देते हैं वाला, एफ ए ज़ीरो माइनस एफ ए ज़ीरो एक्स ए प्लस माइनस आर ए इंटू वी, ये हमारा आ गया। यहाँ पे एफ ए ज़ीरो पहले से, एफ ए ज़ीरो से एफ ए ज़ीरो कट जाएगा, ये इधर लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। एफ ए ज़ीरो एक्स ए का वैल्यू हमारा आ जाएगा माइनस आर ए इंटू वी, ये आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा और हम इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के बाद हमारा जो आ रहा है ये आ जाएगा वी अपान, इसका एफ ए ज़ीरो को इधर भेज देते हैं, एफ ए ज़ीरो और एक्स ए अपान आर ए माइनस आर ए को इधर लाते हैं, आर ए, ये आ जाएगी इक्वेशन। अब यहाँ से हमको अगर टाउ का वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, टाउ का वैल्यू यहाँ पे आया था वी सी ए ज़ीरो अपान एफ ए ज़ीरो, वी सी ए ज़ीरो अपान एफ ए ज़ीरो टाउ का वैल्यू आया था। वी अपान एफ ए ज़ीरो का वैल्यू क्या है, वी अपान एफ ए ज़ीरो का वैल्यू एक्स ए अपान माइनस आर ए है, एक्स ए अपान माइनस आर ए हो जाएगा इंटू सी ए ज़ीरो, यहीं पे रह जाएगा क्योंकि वी अपान एफ ए ज़ीरो का वैल्यू हमने ये रख दिया यहाँ से, ये हमारा टाउ का वैल्यू है। ठीक है, अब इसको और फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे और लिख सकते हैं, एक लाइन और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टाउ इक्वल टू वन अपान एस होता है इक्वल टू वी अपान वी ज़ीरो, या वी अपान वी ज़ीरो कहाँ गया, यहाँ पे है वी अपान वी ज़ीरो, इसी को हम ये लिखते हैं, यहाँ पे लिखे तो दिया, ये लिख गया। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जो टाउ का वैल्यू आया हमारा वी इंटू सी ए ज़ीरो अपान एफ ए ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया था, एक्स ए इंटू सी ए ज़ीरो डिवाइडेड बाई माइनस आर ए, एक्स ए सी ए ज़ीरो का वैल्यू हम अलग से रखें सी ए कर में, जैसे हमारा सी ए का वैल्यू होता है सी ए ज़ीरो माइनस सी ए ज़ीरो एक्स ए होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सी ए ज़ीरो एक्स ए का वैल्यू, इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये इसका वैल्यू आएगा सी ए ज़ीरो माइनस सी ए, तो टाउ का वैल्यू इस टर्म को भी छोड़ देते हैं लिखना, इसको लिखते हैं, आ रहा है हमारा यहाँ से सी ए ज़ीरो माइनस सी ए अपान माइनस आर ए, ये दो इक्वेशन बन गए हमारे। ठीक है, सॉरी, ये हमारे इक्वेशन बन गए वी अपान, यहाँ से हम क्या किए थे, ये ढक गया था तो मैं फिर से बताता हूँ, वी अपान एफ ए ज़ीरो इक्वल टू इतना आया था, यहाँ से टाउ का वैल्यू जो हमारा यहाँ पे है वी अपान एफ ए ज़ीरो सी ए ज़ीरो, वी अपान एफ ए ज़ीरो ये वैल्यू आया था एक्स ए माइनस आर ए, तो ये लिख दिया एक्स ए माइनस आर ए, सी ए ज़ीरो यहीं पे रह गया। अब यहाँ से टाउ इक्वल टू ये था सो टोटल, तो इसको एक्स ए इंटू सी ए ज़ीरो, एक्स ए इंटू सी ए ज़ीरो का वैल्यू हम यहाँ से निकालें, सी ए ज़ीरो माइनस सी ए ज़ीरो माइनस सी ए यहाँ पे रख दिए, माइनस आर ए नीचे आ गया, दो इक्वेशन बन गए। इन दोनों के रिस्पेक्ट में हम ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अलावा हमारे पास जो अभी मेन काम क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम कांस्टेंट डेंसिटी और चेंजिंग डेंसिटी, वेरिएबल डेंसिटी के लिए हमें एक डिज़ाइन इक्वेशन निकालना है। तो पहले हम इन दोनों के ग्राफ खींच लेते हैं, फिर डिज़ाइन इक्वेशन निकालेंगे। अभी ये दोनों हमारा जो दोनों इक्वेशन आ गए हैं, इन दोनों के ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे, ए एक्स ए फ्रैक्शन कन्वर्जन ऑफ ए और वन अपन माइनस आर ए, ठीक है, एक्स ए अपन वन अपन माइनस आर ए, इन दोनों के बीच ग्राफ खींचेंगे तो ये हमारा ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है, पैराबोलिक या एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे हमारा एरिया ऐसे जो टाउ अपन सी ए ज़ीरो यहाँ बचेगा, ये हमारा टाउ अपन सी ए ज़ीरो, ये टोटल एरिया हमारा आता है टाउ अपन सी ए ज़ीरो, और एक्स ए वन माइनस आर ए में हमने ग्राफ खींच दिया, ये हमारा आता है ग्राफ। और दूसरा हमारा क्या आएगा, इसके लिए यहाँ पे हमारा सी ए ज़ीरो से सी ए ज़ीरो तक है, ठीक है, हमारा सी ए ज़ीरो मैक्सिमम होता है, सी ए ज़ीरो कन्वर्जन इनिशियल होता है, यहाँ से कन्वर्जन स्टार्ट होता है, तो इधर से खींचा जाता है, और ये हमारा सी ए मान लेते हैं यहाँ तक आता है, घटते घटते यहाँ तक आता है सी ए का वैल्यू। तो हमारा जो ये जाता है यहाँ से कन्वर्जन स्टार्ट होगा, ये ऐसे जाके इधर मैक्सिमम तक जाएगा, तो ये हमारा सी ए का वैल्यू यहाँ मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये हमारा जो एरिया होगा, ये हमारा आएगा
टाउ, यहाँ पे हमारा CA0 CA माइनस आर ए सब में ग्राफ कीजिए, केवल टाउ बचा है तो टाउ हमारा एरिया आ जाएगा यहाँ का, ये एरिया है। टाउ का वैल्यू हम V/V0 भी लिख सकते हैं, जो भी हमने पिछला देखा है। तो ये हो गया दोनों का ग्राफ। अब हम लोग को देखना क्या है, मेनली हमने जो निकाला था ये वाला, यहाँ पे हमने दो निकाल लिए। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया इस फॉर्म में XA और CA0 के फॉर्म में, और दूसरा आ गया CA0 और CA के फॉर्म में। अब हमको ये निकालना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा जो डिजाइन इक्वेशन होगा, एक कांस्टेंट डेंसिटी के लिए और वेरिएबल डेंसिटी के लिए, वो दोनों निकालना है। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट डेंसिटी, पहला कंडीशन लेंगे कांस्टेंट डेंसिटी। कांस्टेंट डेंसिटी में क्या होता है, V/V0, क्योंकि E का वैल्यू 0 हो जाता है। जो हमारा जनरल होता है V का वैल्यू V0 1 प्लस EA/XA होता है। यहाँ पे जब कांस्टेंट डेंसिटी होता है तो E का वैल्यू 0, यहाँ पे जब E का वैल्यू 0 रखेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 1, तो ये V0 आ जाता है, V का वैल्यू V0 कांस्टेंट डेंसिटी के लिए। और जब वेरिएबल डेंसिटी होता है तो V का वैल्यू V0 1 प्लस EA/XA आता है। अब हमारा जो इक्वेशन आया है टाउ इक्वल टू CA0 इंटू XA डिवाइडेड बाई माइनस RA आया है, ठीक है। यहाँ पे हम इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए लगाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमारा माइनस RA का वैल्यू होता है माइनस dCA/dt इक्वल टू KT आता है, सॉरी KCA आता है, CA के पावर 1, कंसंट्रेशन के पावर 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे रखेंगे टाउ इक्वल टू CA0 XA डिवाइडेड बाई KCA। टाउ इंटू के का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा CA0 इंटू XA डिवाइड बाई CA का वैल्यू क्या रख सकते हैं यहाँ पे, CA0 1 माइनस XA, ठीक है। यहाँ CA0 कटेगा, XA अपन 1 माइनस XA आ जाएगा, T इंटू के का वैल्यू। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा ऐसा और कर सकते हैं, CA के टर्म में लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे CA0 XA को हम CA0 माइनस CA कर देते, यहाँ से CA इक्वल टू CA0 माइनस CA0 XA। CA0 XA को इधर लाएंगे, CA0 माइनस CA, ये आ जाएगा CA0 XA का वैल्यू, और नीचे हमारा CA था तो CA छोड़ देते, ये दो टर्म में निकल सकता है हमारा इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा कांस्टेंट डेंसिटी के लिए। अब हम चेंजिंग डेंसिटी के लिए दूसरा वाला इक्वेशन डेराइव करेंगे। बी पार्ट है, ये ए पार्ट था, ये हमारा चेंजिंग डेंसिटी के लिए निकालेंगे। चेंजिंग डेंसिटी के लिए हमारा क्या, V का वैल्यू V0 1 प्लस EA/XA आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ और ड्राइव करना चाहता हूँ। जैसे V का वैल्यू था, V0 का वैल्यू हमारा FA0 अपान CA0 होता है 1 प्लस EA/XA, इतना हो गया। थोड़ा सा और देखते हैं, V और FA0 और CA0, इनमें से हम FA0 को कन्वर्ट करेंगे। जैसे FA का वैल्यू आता है FA0 1 माइनस XA आता है, तो FA0 का वैल्यू हम निकालना चाहिए, यहाँ पे रखना। तो FA अपान 1 माइनस XA कर देंगे, यहाँ पे कर देते हैं FA अपान 1 माइनस XA, CA0 यहीं पे छोड़ देते हैं, ये 1 प्लस EA/XA, ठीक है। FA को इधर लेके आते हैं, या इस टोटल टर्म को इधर लाते हैं, V को इधर ले जाते हैं, तो FA/V का वैल्यू क्या आएगा, FA/V ये सब आ गया इधर 1 माइनस XA इंटू CA0, ये ऊपर गया, अब ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 1 प्लस EA इंटू XA। FA मोल्स अपन वॉल्यूम, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन होता है, ये आ गया CA का वैल्यू, कंसंट्रेशन यहाँ पे CA0 1 माइनस XA डिवाइडेड बाई 1 प्लस EA/XA, ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ये आ गया CA का वैल्यू इतना, ठीक है। अब KCA जब यहाँ पे रखेंगे KCA, तो CA का वैल्यू CA ना रख के हम A रखेंगे, ये वेरिएबल डेंसिटी के साथ यहाँ से आया, ठीक है। इसको आगे करते हैं। हमारा जो इक्वेशन आया था, ये CA का वैल्यू CA0 1 माइनस XA अपन 1 प्लस EA/XA आ गया वेरिएबल के लिए, ठीक है। KCA जैसे हमारा ये इक्वेशन था CA0 इंटू XA अपन माइनस RA के जगह फर्स्ट ऑर्डर के लिए माइनस RA के जगह पे हम KCA रखेंगे यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, लेकिन CA का वैल्यू ये CA ही ना रख के हम ए वाला रखना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल डेंसिटी का है।
तो इसको हम करते हैं और आगे सी ए का वैल्यू इतना रखना है। तो पहले टाउ का वैल्यू क्या था, सी ए जीरो एक्स ए डिवाइडेड बाई माइनस आर ए। आर ए का वैल्यू हम रखेंगे टाउ इक्वल टू सी ए जीरो इंटू एक्स ए के सी ए रखेंगे। सी ए का वैल्यू हमको क्या रखना पड़ेगा, सी ए जीरो एक्स ए डिवाइडेड बाई के इंटू सी ए का वैल्यू हमको ये रखना पड़ेगा, सी ए जीरो वन माइनस एक्स ए डिवाइडेड बाई इतना आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, वन प्लस ई ए एक्स ए आ जाएगा। ठीक है, सी ए जीरो कैंसिल हो जाएगा, के इधर आ जाएगा, टाउ इंटू के का वैल्यू आ जाएगा एक्स ए वन प्लस ई ए एक्स ए डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स ए। ये हमारा एक और क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर सेकेंड ऑर्डर तो सिलेबस में दिया नहीं है, लेकिन एक बार कर लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, यहाँ के सी ए स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, ये हमारा परफॉर्मेंस इक्वेशन आ गया था वेरिएबल वॉल्यूम के लिए। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हमारा सिंपल यहाँ के सी ए केवल आ गया था, तो यहाँ पे सी ए स्क्वायर रख देंगे तो वो हमारा सेकेंड ऑर्डर के लिए हो जाएगा। सी ए का स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ पे जैसे रख देते हैं टाई इक्वल टू सी ए जीरो इंटू एक्स ए के सी ए स्क्वायर का वैल्यू हम सी ए जीरो का स्क्वायर वन माइनस एक्स ए का स्क्वायर करना पड़ेगा। सी ए जीरो स्क्वायर से कट जाएगा, एक्स ए अपॉन के वन माइनस एक्स ए स्क्वायर, या यहाँ पे हम सीधे सी ए स्क्वायर ही रख दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये था हमारा मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर के लिए। अभी हमारा प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए बाकी है। ये इस सेशन में केवल इतना करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लग फ्लो रिएक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके लिए इतना के लिए थैंक यू।